रेखा मिश्रा, राहुल गांधी की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा आज बिहार के बेगूसराय में कन्हैया कुमार के साथ देखने को मिली और इस यात्रा में लोगों की भीड़ भी नजर आई। बता दें कि बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले राहुल गांधी का एक तरीके से नीतीश सरकार पर हमला करते हुए ये पदयात्रा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन इसको लेकर के सियासत जो है वो साफ नजर आ रही है। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे राहुल गांधी की कि देखिए राहुल गांधी कैसे पदयात्रा में शामिल हुए। कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो ये यात्रा बिहार चुनाव में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने एक दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं और इस दौरान वे बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने कन्हैया कुमार की अगुवाई में हो रही पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हिस्सा लिया। कन्हैया के साथ राहुल गांधी सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही पैदल चले। राहुल की पदयात्रा समाप्त हो चुकी है। पैदल चलने के दौरान राहुल गांधी को देखा गया कि राहुल गांधी अचानक चलते चलते रुक गए और भीड़ से एक युवक को बुलाया और उसकी समस्या भी सुनी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी यात्रा में शामिल तमाम लोगों से संवाद भी करते दिखे। इस दौरान पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली और साथ ही राहुल गांधी को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। इसके अलावा राहुल गांधी बेगूसराय से पटना के लिए अब रवाना हो चुके हैं और आपको बता दें कि राहुल गांधी का अचानक एक कार्यक्रम जो है वो कैंसिल भी हो गया और सभा को बिना संबोधित किए ही राहुल गांधी वापस पटना लौट गए। इसके साथ ही आपको बता दें कि 4 महीने में राहुल गांधी का यह तीसरा बिहार दौरा था और ये दौरा बिहार चुनाव में बेहद ही अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने खुद रविवार को बेगूसराय आने की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल प्लेटफॉर्म से दी थी, जिसमें उन्होंने शेयर करते हुए लिखा था, बिहार के युवा साथियों, मैं 7 अप्रैल को बेगूसराय आ रहा हूं। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना लक्ष्य है। पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं की भावना दिखे, उनका संघर्ष दिखे, उनका कष्ट दिखे। आप भी व्हाइट टी शर्ट पहनकर आइए, सवाल पूछिए, आवाज़ उठाइए, सरकार पर आपके अधिकार के लिए दबाव बनाने के लिए, उसे हटाने के लिए। यानी कि बिहार में इस साल चुनाव है और इस साल चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से चुनावी आगाज कर दिया है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के माध्यम से। ऐसे में राहुल गांधी के इस बिहार दौरे को लेकर के भाजपा के नेताओं ने भी तंज कसा, साथ ही आरजेडी नेताओं जो है वो राहुल की इस यात्रा को बेहद अहम मान रहे हैं इस चुनाव को लेकर के और अपनी अपनी नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राहुल जी बिहार आए और जहां जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। संविधान बचाओ कार्यक्रम में भी भाग यह भरम जो फैलाने का काम वो कर रहे हैं। संविधान के सच्चे पुजारी और संविधान की मूल भावनाएं सबका साथ, सबका विकास, गरीबों का कल्याण, युवाओं को रोजगार और देश की उन्नति और सबको सम्मान, यह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही आजादी से लेकर अभी तक अपने संकल्प के साथ पूरा हो रहा है। संविधान हाथ में लेकर दिखावटी लोग, बनावटी लोग, देश के गरीबों को लूटने वाले लोग, यही 12 लाख करोड़ की घोटाला करने वाली पार्टी और सरकार जो कांग्रेस की थी, उसके वर्तमान में नेता परिवारवादी जिनकी पहचान है और बिहार में विभिन्न प्रकार के घोटाला, चाहे वह चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, दूध घोटाला हो, न जाने दर्जनों घोटाला करने वाले आरजेडी की सरकार में जो यह हुआ वह काले अध्याय में लिखा गया है। लालू जी की पार्टी, जंगल राज स्थापित करने वाली पार्टी, परिवारवादियों की पार्टी, भ्रष्टाचार में लिपटी हुई पार्टियों को बिहार वासियों ने नकार दिया है। बिहार के लोगों को विकास चाहिए, बिहार का वैभव चाहिए, बिहार की उन्नति चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
भगीरथ प्रयास से बहती हुई विकास की गंगा से आज बिहार में खुशहाली है, जिसका बिहार में कमान संभाल कर मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमान नीतीश कुमार जी सफलता के साथ उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। धन्यवाद। वो पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल से यूपी बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में वो आवे, घूमे, भरम फैलावे। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार 2005 के बाद के बिहार में देखें। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ सड़क बना है, रोड बना है, गंगा पर पुल बना है, रोजगार मिला है। 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नीतीश कुमार ने दी है, आगे भी 4 लाख देने वाले हैं। जहाँ वो जा रहे हैं बेगूसराय में कल भी मैं कहा, आज भी कह रहा हूँ, उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे। 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। और मोदी सरकार 25,000 करोड़ लगा करके वहाँ रिफाइनरी को बनाए, पेट्रोकेमिकल सब बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, 17 गो पुल बना है। वो क्या देखना जाएंगे? आए, घूमे, जाएं, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। देखिए, राहुल गांधी बिहार में अपनी जमीन तलाशने गए हैं, राजनीतिक जमीन। पर सवाल ये उठता है कि वहां पर इंडी गठबंधन के और भी बहुत सारे दल हैं, तेजस्वी यादव हैं और लोग हैं। राहुल गांधी किसकी जमीन काटेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और हम सब जानते हैं कि इंडी गठबंधन के जो जितने भी ये दल हैं, ये सब अपने राजनीतिक हित जब सदते हैं तो एक साथ खड़े हैं, नहीं तो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। कांग्रेस की राजनीतिक जमीन धीरे धीरे करके सभी राज्यों से खिसक रही है। अब राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में उनकी जमीन बने, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस लगभग ना के बराबर है। और एक बार फिर जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनना तय है। देखिए, बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं। हर पार्टी के नेता अपनी तैयारी में लगे हैं। श्री राहुल गांधी जी भी बिहार तीसरी बार अभी आए हैं और कार्यक्रम में अपने पार्टी के संगठन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें हर्ज क्या है? विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बैसाखी पर है। नैतिक बल नहीं है बीजेपी को किसी पार्टी के बारे में कि दूसरे के बैसाखी पर है। बीजेपी जो खुद ही एक अचेता अवस्था में पड़े मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर वर्षों से है, जो अपना मुख्यमंत्री बताने की हैसियत बिहार में नहीं रखता और न अपने दम पर चुनाव लड़ने की, वो दूसरे पर क्या सवाल खड़े करेंगे? तो मुकाबला बिहार में बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता महागठबंधन, इंडिया गठबंधन श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के साथ है। देखिए, एक बात बिल्कुल ही पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कि यहाँ चेहरे पर कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा जिस तरह से 2020 में तेजस्वी यादव जी महागठबंधन की ओर से थे, 2025 में भी इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही है। इसमें सब लोग कह रहे हैं, किसी ने यह भी तो नहीं कहा कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। किसी ने कहा भी तो नहीं, किसी सब ने कहा है। 2020 का चुनाव बिहार का इस बात का गवाह है कि सभी लोग एकजुट होकर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़े और जनमत घोटाला गड़बड़ छाला नहीं किया होता
तो तेजस्वी यादव जी की सरकार बिहार में बनती मात्र 12,000 12,500 वोट कम आए थे। 32 हेलीकॉप्टर पर एक तेजस्वी यादव जी का हेलीकॉप्टर भारी था। इसलिए तेजस्वी यादव जी सबसे लोकप्रिय, जनता के दिलों पर राज करने वाले नेता है, जिसको अभी सी वोटर के सर्वे में 41% बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद किया है। इससे बड़ी उपलब्धि और हमारे लिए क्या हो सकती है, लेकिन इस पर हम बहुत ज्यादा इठला नहीं रहे हैं और इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया है, 17 महीने डिप्टी सीएम रह करके। तेजस्वी यादव जी जनता के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें सत्ता की चिंता नहीं, लेकिन वो गरीबों, वंचितों, शोषितों, नौजवानों, मजदूरों, माताओं, बहनों की चिंता कर रहे हैं। इसलिए अपनी योजना बता रहे हैं, ब्लूप्रिंट सरकार का बता रहे हैं। बाकी दलों के पास क्या है, क्या स्थिति है एनडीए में? एनडीए में तो अभी भगदड़ मचेगी। आप देखिए आगे आगे होता है क्या। देखिए, दरअसल कांग्रेस की प्रासंगिकता पूरे देश में कमजोर हुई है और बिहार तो शायद सबसे ज्यादा उलझन और मुश्किलों का प्रदेश कांग्रेस के लिए बन गया है। एक तरफ राजद घास डालने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर का कोहराम। हाल के जो फैसले हैं वो कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व उसको पचा नहीं पा रहा है। जिस तरह से कन्हैया कुमार को पार्टी के अनेक नेता ऐसा मानते हैं कि ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, और दूसरी तरफ अखिलेश सिंह के हटाए जाने के बाद, जो राजेश कुमार को बनाए जाने के बाद, अल्ला वीरू के आने के बाद जो परिस्थितियां हैं, राजद और कांग्रेस के बीच का जो संबंध है वो बेहद तनावपूर्ण है। राहुल जी क्या करना चाहते हैं अब तक तो किसी को समझ में नहीं आया, और शायद इसी तरह से लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करके कोई स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश नहीं देने का जो उन पर आरोप लगता रहा है, उसकी वजह से कांग्रेस की दुर्गति हुई है। बिहार में आने का कोई बहुत लाभ मुझे तो नहीं दिखता है, इसलिए कि यहाँ एनडीए की ताकत जमीनी तौर पर बहुत बड़ी है। राजद खुद कमजोर हुआ है और निसंदेह कांग्रेस के लिए तो अस्तित्व संकट का दौर है। ऐसे में बिहार की जनता को राहुल जी से बहुत उम्मीदें नहीं है। इस यात्रा के दौरान वो रोजगार और पलायन रोको का जिक्र भी करेंगे, वहीं युवाओं के भविष्य का भी बात करेंगे। देखिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने इस देश पर 6 दशक तक हुकूमत किया हो, जिसने इस राज्य में 1990 के पहले, अगर 77 का एक छोटा सा दौर छोड़ दें तो 67 और 77 के कुछ दिनों को अगर हम छोड़ दें तो लगातार कांग्रेस की सरकारें आ रही हैं, लेकिन न वो पलायन रोक पाए और न रोजगार दे पाए। उनके तुरंत बाद लालू जी की हुकूमत, और उसमें तो बिहार का सर्वनाश हो गया। आज जो आंकड़े हैं, पता नहीं पलायन के आंकड़े वो कहां से लाते हैं। 2011 के बाद तो कोई जनगणना नहीं हुई है, लेकिन जो लेबर ब्यूरोज और अलग अलग राज्यों की रिपोर्ट है उसके हिसाब से पलायन बिहार से लगातार कम हो रहा है, इसलिए कि यहाँ नौकरियां हैं, रोजगार है। कोरोना के बाद स्किल मैपिंग के जरिए अनेक लोग जो बिहार से बाहर गए थे वो बिहार लौट गए। अब जो कभी 5 करोड़ तक की संख्या पलायन की मानी जाती थी, वो घट करके वो आंकड़े भी 3 करोड़ से कम का मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ नौकरियां, 12 लाख नौकरियां, 38 लाख रोजगार और 92 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग, जिन्हें आर्थिक दृष्टि से जातीय सर्वे के जरिए पिछड़ा माना गया है, वैसी स्थिति में यहां कांग्रेस की क्या दाल गली। पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं को सुना। राहुल गांधी की इस कार्यक्रम को लेकर के सभी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी का यह बिहार दौरा बिहार की राजनीति में कितना ज्यादा अहम आने वाले दिनों में होता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।